आपने कभी सोचा है कि कोई देश 3 साल में इतनी तरक्की कर लेगा कि कोई उसे एक नए देश के नाम से जान सके? एक ऐसा देश जिसे कभी सिर्फ गरीबी, आतंक और संघर्ष के लिए जाना जाता था, आज वे नई पहचान, आत्मनिर्भरता और साहस की मिसाल बन चुका है। यह अफ्रीका का एक छोटा सा देश बुर्किना फासो है, जिसमें एक युवा निर्भीक और क्रांतिकारी नेता इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ 34 साल की उम्र में राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने आतंकवाद, गरीबी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग शुरू की। जहां बाकी देश घोषणाओं में उलझे रहे, वहीं इब्राहिम ट्राओरे ने ऐसे काम किए कि आज उनका देश एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है, जिसने गरीबी और आतंक के खिलाफ आवाज़ उठाई और वहां के लोगों का दिल जीत लिया और ख़ुद को एक महान लीडर साबित किया। बुर्किना फासो के युवा राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे ने 3 साल में अपने देश को बदल कर रख दिया। इब्राहिम ट्राओरे का जन्म 14 मार्च 1988 में बुर्किना फासो के बोंडोकुई गांव में हुआ। वे एक किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने सैन्य एकेडमी में पढ़ाई की और सेना में भर्ती हो गए। 2022 में जब बुर्किना फासो आतंकी हमलों, गरीबी, भुखमरी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा था, तब इब्राहिम ट्राओरे ने एक बड़ा कदम उठाया। 30 सितंबर 2022 को इब्राहिम ट्राओरे ने सैन्य तख्तापलट कर दिया और सत्ता संभाली। तब उनकी उम्र सिर्फ 34 साल थी और वह दुनिया के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्ष बन गए। उनकी घोषणा थी, देश को आतंकवाद से मुक्त और संसाधनों को लूटने से बचाना है और बुर्किना फासो को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। सत्ता में आते ही ट्राओरे ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना शुरू किया और VDP नाम से नागरिक सुरक्षा बल बनाया। उन्होंने फ्रांस की सेना को देश से बाहर निकाला, ये कहते हुए कि हम अपने देश की रक्षा खुद कर सकते हैं। बुर्किना फासो सोना, कोबाल्ट, मैग्नीशियम जैसे खनिज से भरपूर है। इन संसाधनों को लूट रही थी। इब्राहिम ट्राओरे ने इन पर रोक लगाई। उन्होंने कई विदेशी कंपनियों के ठेके रद्द किए और कहा, हमारे संसाधनों का पहला हक हमारे नागरिकों का है। काजू प्रोसेसिंग फैक्ट्री की शुरुआत। ये फैक्ट्री काजू के साथ साथ लोगों को रोजगार भी दे रही है। 20,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिली और अब कच्चा माल देश से बाहर नहीं जाएगा और देश को ताकत देगा। इब्राहिम ट्राओरे की नीति से देश में आर्थिक आत्मनिर्भरता की शुरुआत हुई। आम जनता को अधिक लाभ मिलने लगा। इब्राहिम ट्राओरे ने शिक्षा को महत्वपूर्ण समझा और गांव-गांव में स्कूल खोलने की नीति अपनाई। पढ़ा लिखा नागरिक ही सच्चा नागरिक है, यह उनका मानना था। उन्होंने युवाओं के लिए टेक्नोलॉजी सेक्टर में नौकरियों के अवसर बनाए। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने सामूहिक खेती और सहकारिता मॉडल लागू किया। इसके साथ ही वे सोशल मीडिया और ज़मीनी स्तर पर जनता से सीधे जुड़े रहते हैं। इब्राहिम ट्राओरे के भाषण सरल, प्रभावशाली और जनता से जुड़े हुए होते हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने देश में ट्रामा सेंटर, क्लिनिक, मोबाइल हेल्थ यूनिट पूरे देश में फैलाए। अब इलाज विशेषाधिकार नहीं बल्कि नागरिक अधिकार है। गांव-गांव में सोलर ग्रिड लगाए जा रहे हैं। अब सिर्फ घर ही रोशन नहीं हो रहे बल्कि उद्योग, दुकानें और सपने भी। ट्राओरे ने किसानों को 400 ट्रैक्टर और हज़ारों मोटरसाइकिल, स्मार्ट एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के साथ ज़मीन भी दी गई ताकि वे अपना भविष्य बनाएं। 2023 की एक सुबह हज़ारों लोगों के बीच इब्राहिम ट्राओरे ने ये ऐलान किया, जिससे लोगों की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हर नागरिक को उसके सिर पर छत मिलनी चाहिए। यही लोगों के साथ न्याय होगा जिसे हम शुरू कर रहे हैं। और आगे चलकर इब्राहिम ट्राओरे ने एक और बड़ा कदम उठाया। फ्रांस के CFA फ्रैंक को छोड़कर अपनी खुद की मुद्रा शुरू की। इतना ही नहीं, इब्राहिम ट्राओरे
हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे, जिससे बुर्किना फासो को आधुनिक हथियारों की सप्लाई, रूसी मिलिट्री ट्रेनिंग और एक स्थायी रूसी रक्षा अड्डा मिल सकता है। इब्राहिम ट्रौरे चीन भी गए थे। ट्रौरे ने बीजिंग में कई चीनी कंपनियों और अधिकारियों से मुलाकात की। चीन ने बुर्किना फासो को एक स्पेशल डेवलपमेंट जोन देने की घोषणा की है, जहां अरबों डॉलर का निवेश किया जाएगा। इब्राहिम ट्रौरे का सपना है 2030 तक बुर्किना फासो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए आत्मनिर्भरता का मॉडल बने। 3 साल में इब्राहिम ट्रौरे ने दिखा दिया कि एक युवा नेता कैसे बदलाव ला सकता है। उनकी ईमानदारी, साहस और देश के लिए प्रेम ने उन्हें जनता का सच्चा नेता बना दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।